आप लोगों को स्वागत है टॉपर क्लास कंप्यूटर में। तो आप लोगों को आज केमिस्ट्री क्लास के तहत कार्बन और उनके यौगिक के बारे में बताते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें तो एक नंबर में आता है, यानी इसे C1 कहे तो बेहतर होगा, मेथ, जिसे हिंदी में मेथ भी कहते हैं। C2 को एथ कहते हैं। C3 को प्रोप, C4 को बेवोट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को डेक्स कहते हैं। बताया चले कि ऐसे मैट्रिक में केवल 6 तक ही पढ़ना है, लेकिन आपको इसकी जानकारी 10 तक दे रहे हैं। फिर से देखिए, अगर C1 रहे तो उसे मेथ कहते हैं, C2 को एथ कहते हैं, C3 को प्रोप पढ़ते हैं, C4 को ब्यूट, बट नहीं पढ़ते, ब्यूट पढ़ते हैं, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को डेक्स पढ़ते हैं। अब इनके सामान्य होते हैं अल्केन। गौर कीजिएगा, यह हुआ अल्क ग्रुप, इसको ये भी कहते हैं अल्क ग्रुप, अल्क। तो इसमें सबसे पहले आता है, देखिए, अल्क जोड़ एन, इसे पढ़ते हैं अल्केन। अल्केन का सामान्य सूत्र होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2। अब इस पर गौर कीजिए, एक एक प्रश्न को बड़ी बारीकी से बताया जाएगा। तो पहले एक एक प्रश्न को देखिए। जैसे यहां हुआ मेथ, इसमें जोड़ दिए एन, तो मेथ का मतलब C1 नहीं लिखते हैं। एन का मतलब होता है दुगुना से दो ज्यादा होगा एच, जैसे यहां एक। तो मेथ का मतलब हो गया C1, और मेथ का मतलब C1, एन का मतलब दुगुना से दो ज्यादा होगा एच। तो एक के दो गुना दो और दो जोड़ेंगे तो 4, यानी CH4।
जब 2 नंबर में आते हैं तो एथेन, एथ का मतलब हो गया C2, ANE, एन का मतलब हुआ दुगुना से दू ज्यादा होगा H, तो 2 के 2 गुना 4 और 2 ज्यादा यानी कि 2n+2 है, तो 2 दूना 4 और 2 6, यानी C2H6। 3 में आते हैं तो प्रोपेन, तो C3, प्रोप का मतलब होता है C3, एन, एन का मतलब दुगुना से दू ज्यादा होगा H, क्योंकि एन आप याद कर ले एन, ANE अगर रहता है किसी अंत में तो वहां पर 2 से 2 गुना ज्यादा H होगा, यानी प्रोप का मतलब C3 एन, तो 3 दूना 6 और 2 8, यानी C3H8। 4 में ब्यूटेन, तो C4, ब्यूट का मतलब C4 एन, तो दुगुना से दू ज्यादा, तो 4 दूना 8 और 2 10। 5 में आते हैं तो पेंटेन, तो पेंट का मतलब C5, क्योंकि यहां देखिए पेंट का मतलब C5 एन, तो दुगुना से दू ज्यादा यानी H, तो 5 दूना 10 और 2 12। C6 यानी 6 में जब आते हैं हेक्सेन, हेक्स का मतलब होता है C6 एन, तो दुगुना से दू ज्यादा यानी H14 होगा। 7 में आते हैं हेप्टेन, हेप्ट का मतलब C7 एन का मतलब 2 गुना, तो 7 दूना 14 और 2 यानी H हो जाएगा 16। 8 में जब आते हैं तो ऑक्टेन, तो C8 H हो जाएगा दुगुना से दू ज्यादा 16 या 2 18। जब 9 में आते हैं नॉनेन, यानी कि C9 और H, तो 9 दूना 18 और 2 10 एंड 20 हो जाएगा। यहाँ हो गया डेक्सेन, तो C10 और H हो जाएगा 22। इस तरह से अल्केन ग्रुप को देखे। अब इनके संरचना सूत्र को बताऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, फिर भी अगर बताइए। यहां पर देखते हैं प्रश्न को, देखिए जैसे एथेर कहा था, एथ का मतलब हुआ C2, एन का मतलब एन है, एन यानी कि 2 +2 यानी C2H, दूना 4 जोड़ 2 तो C2H6। देखिए इसी प्रकार अन्य भी बनता, तो ये आपको समझाने के लिए बताए, रफ किए। इस प्रकार से इन 10 को समझे। अब इनके समझते हैं संरचना सूत्र को। संरचना सूत्र को देखते हैं। आप इनके संरचना सूत्र को समझिए। जैसे 1 नंबर हम लिखना चाहते हैं मेथेन का संरचना सूत्र, तो मेथेन यानी कि CH4, तो बताते चले
कि संरचना सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले सी को लिखते हैं। सी के 4 बॉन्ड होते हैं जिसे बंधन भी कहते हैं, और एच के 1 बंधन होते हैं। तो सी लिखे तो सबसे पहले सी लिखेंगे तो सी के 4 बॉन्ड, यानी सी के 4 बॉन्ड होगा तभी पूर्ण होगा। तो 1 2 3 4, अब इस पर एच को बैठा दीजिए, यानी यह हुआ मेथेन का संरचना। इसे आणविक सूत्र कहते हैं, यानी इसे आणविक सूत्र और इसे संरचना कहते हैं। 2 में जब आते हैं तो एथेन यानी C2H6, तो सबसे पहले आपको बताया कि सी लिखते हैं। तो सी का हुआ है तो 2 गो, तो पहले दोनों सी को लिखेंगे। अब रहा H, तो सी के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 हुआ। फिर इस पर 1, यानी ये भी 4 हो गया। तो यहाँ आप क्या करेंगे, H को बैठाएंगे, यानी जो भी लकीर बचा हुआ है उन पर H बैठाएंगे। आप देखिए 6 H ही खत्म हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी इस प्रकार यह एथेन का संरचना सूत्र हुआ। 3 में आते हैं प्रोपेन, यानी C3H8। तो आपको पहले बता दिए कि सबसे पहले सी को लिखते हैं। तो सी के क्या लिखेंगे, यानी सी सी सी, तीनों सी दिए, क्योंकि यहाँ C3 है। अब इन पर H बैठाएंगे तो देखिए यहाँ पर 2 चाहिए तो 2 देंगे, ये पर 3 चाहिए। अब H बैठाएंगे तो आप बिल्कुल देखिए कि आपके 8 H ही खत्म होंगे, क्योंकि H के सिंगल बॉन्ड होता है और C के 4 बॉन्ड होते हैं। इस प्रकार से आपको 3 यानी मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन का संरचना सूत्र बना। इसी प्रकार अन्य के बनेगा, ऐसे दिखाता हूं, आप इन्हें उतार ले। इस प्रकार यह 3 का संरचना सूत्र हो गया। अब आते हैं ब्यूटेन को लेकर। देखिए ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होगा, तो 4 नंबर कहता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब देखिए C4H10। तो संरचना सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले C को लिखते हैं। तो C 4 है तो 4 C दिए। अब इन पर H को बैठाते चले, H बैठा दिए, 10 हुआ खर्च। जब 5 नंबर में आते हैं तो वहां पेंटेन है, यानी C5H12, यानी C जब 5 देंगी तो देखिएगा कि इन पर आप H को बैठाएंगे। इसी प्रकार 6 में जब आते हैं तो हेक्सेन, यानी C6H14 होगा। तो देखिए सबसे पहले C देंगे, 4 5 6, और आपको पहले ही बता चुके हैं कि C के 4th बॉन्ड होते हैं, इस पर 4 बॉन्ड देंगे, यानी 1 2 3 4। इस पर 2 पहले से है तो 2 ही देंगे, इस पर 2 पहले से है तो केवल 2 देंगे, इस पर 2 है तो केवल 2 देंगे, इस पर 2 देंगे, लेकिन यहाँ 1 है तो इसमें 3 पड़ेगा। अब इनको H इस प्रकार से 14 H खत्म हुए। तो ये रहा संरचना
यानी करने का तरीका। तो इसके बाद आते हैं अगली प्रश्न यानी अगली क्वेश्चन को लेकर। तो अब 7 नंबर प्रश्न को देखें, यानी आपको उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ आता होगा। अब देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर कहता है हेप्टेन यानी C7H16। तो सबसे पहले C देंगे, 7 को दिए। अब इन पर 4 4 H देंगे, यानी कि ये पर 1 है तो 3 देंगे, इस पर 2, इस पर 2 2 2 2 दिए। इस तरह से हेप्टेन का हुआ। जब 8 में आते हैं ऑक्टेन, यानी C8H18 होगा। यहां देखिए C जब 8 देंगे, 8 दिए। अब इन पर H बैठाएंगे, अब इन सभी को H बैठाइए। अब जब 9 नंबर में आते हैं तो मिलता है नॉनेन, यानी कि C9H20। तो सबसे पहले C देंगे 9 को, 3 4 5 6 7 8 9। अब इन पर H आराम से बैठाते जाइए। अब इस पर H जब बैठाइएगा, इस प्रकार नॉनेन इसी प्रकार डेक्सेन को आप लोग बना लीजिएगा। तो ये रहा अल्क ग्रुप के संरचना, आणविक सूत्र सहित संरचना। अब इसके आगे आते हैं इससे पहले आप लोग देखें अल्केन ग्रुप। अब अल्कीन ग्रुप देखते हैं। अल्कीन क्या होता है? तो अल्क में इन जुड़ेगा, ENE। इससे पहले ANE जुड़ा था, यहां हो जाएगा अल्केन। क्या होगा? अल्केन। इसको पढ़ते हैं एल्कीन। कभी कभी एक लोग नहीं पढ़ता। अब रहा एल्कीन का सामान्य सूत्र, जनरल सूत्र होता है CnH2n।
तो बताते चले कि मेथ का नहीं होता है क्योंकि इसका संरचना नहीं पढ़ पाती है, इसीलिए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। एक मानते हैं एथ को, तो एथीन, क्या लिखे? एथीन। एथीन का मतलब C2। एथीन का मेथ का नहीं हो पाता है, याद रखिएगा। मेथ का संरचना नहीं होने के कारण मेथ का मेथीन नहीं होता है। तो एथीन हुआ तो C2, एच क्या कहता है? दुगुना, यानी एच होगा 4। दो जब आते हैं तो यहां लिखेंगे प्रोपीन, यानी अंत में इन देंगे। जब अंत में इन हो तो आप समझ जा एच सी से दुगुना होगा, यानी प्रोप का मतलब C3, इन का मतलब दुगुना यानी 6। ब्यूटीन यहां हो जाएगा C4H8। उसी प्रकार जब आगे आएंगे तो पेंटीन, तो C5H10। हेक्सीन यानी C6H12। हेप्टीन तो C7H14। ऑक्टीन तो C8H16। नॉनिन यानी C9H18। और नौ में आएगा डेक्सीन यानी C10H20। इस प्रकार से यह एल्कीन का सामान्य सूत्र यानी एल्कीन का ग्रुप हुआ। अब इनके संरचना सूत्र को देखते हैं। देखिए अंत में जब एन रहे ANE तो दुगुना से दो ज्यादा होता है H, और अंत में इन हो ENE हो तो वहां दुगुना ही होगा H। अब इनके संरचना को देखते हैं। अब देखिए इनके संरचना सूत्र को, एक नंबर में मेथीन का नहीं होता है, तो दो नंबर आते हैं एथीन यानी C2H4। बताया चले सबसे पहले H यानी C को ही लगाते हैं, तो C। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इन में एक डबल बॉन्ड होगा। इन में एक डबल बॉन्ड होती है, जैसे यह डबल बॉन्ड दे दिए। तो आप तो C के दो हो गया, केवल दो चाहिए, इस पर केवल दो चाहिए। H H H H। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 नंबर जब आता है तो यहां होता है प्रोपीन यानी C3H6। तो पहले C देंगे तो एक डबल बॉन्ड, आप इसको भी डबल कर दिए चाहे इसको कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को मान लीजिए इसे कर दिए तो इसके दो कम है तो दो, लेकिन इस पर 3 पहले से 1 2 3, ऊपर या नीचे कोई एक दे दीजिए और यहां आएगा त्रिकोण H H H H H H। इसी प्रकार जब आगे आते हैं तो होता है ब्यूटेन यानी C4H8। तो सबसे पहले C, तो किसी एक को डबल करेंगे
अब इस पर 2 गो, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 3, क्योंकि 4 हमें पुराना ही, ध्यान दीजिएगा। एच एच एच, इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर में आता है पेंटीन, यानी कि C5H10। यहां हो जाएगा C5 को देंगे, अब रहा किसी एक को डबल कर देंगे, ये पर 2, इस पर 1 चाहिए, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 3 चाहिए। आप एच बैठाते चले। छह नंबर जब आते हैं हेक्सीन, यानी C6H12, यह है C6। तो आप किसी एक को डबल बॉन्ड कर लेंगे, मान लीजिए इसी के कर लिए, इस पर 2, इस पर 1, इस पर 2, क्योंकि हमें 4 पुराना है। अब जिस प्रकार आप बैठा दीजिए, आपका पूर्ण रूपेण बन जाएगी। अब आगे आते हैं, यहाँ हेप्टेन, यानी कि C7H12, सॉरी H14 होगा। तो यहां जब C7 लिए तो इन पर किसी एक को डबल किए, इस प्रकार से यह संरचना सूत्र तैयार हुआ। इसी प्रकार अगले 3 प्रश्न को कर दिखाते हैं, या आप स्वयं भी कर सकते हैं संरचना। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझ सकते हैं। 8 नंबर कहता है ऑक्टेन, यह है C8H16। तो कुछ नहीं करना है, C8 को पहले दीजिए, अब किन्हीं एक को डबल कर दे, और इस पर 4 पुराने के लिए 2, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 2, इसी पर भी 2, इस पर 2, इस पर 3 चाहिए। अब सभी को एच कर दीजिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी के साथ संरचना हो रही है। किसी एक को डबल, आप सभी पर एच बैठा दीजिए। अब अंत हेक्सेन को देखिए, तो C10H20 यहां देंगे, अब किन्हीं एक को डबल कीजिए, इस पर 2, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 2, इस पर भी 2, 3। अब एच को बैठाते चले। इस प्रकार से
फिर मिलते हैं अगली एक एपिसोड में। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।